तुकाराम ने कई ग्रंथों का पाठन करा और वे स्वयं भी एक महान रचनाकार बन गए। भक्त तुकाराम के अंदर ऐसी भक्ति भाव जागृत हुई कि उनके अंदर दूसरों के लिए जीने का प्रबल विचार आया। वे पुराने विट्ठल मंदिर का नवीनीकरण कराना चाहते थे। हालांकि अकाल की समस्या से उनके पास अब धन का अभाव था, फिर भी तुकाराम ने मंदिर का कार्य पूर्ण करने के लिए कदम उठाया। इस वक्त भी उन्हें उनकी पत्नी, भाई और गांव के लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे न माने। वे चाहते थे कि वे मंदिर का नवीनीकरण कराएं, जिससे भक्तों में भक्ति जगे और वे अज्ञान से मुक्त होकर मोक्ष की तरफ बढ़ें। यही उनका उद्देश्य था। इस मंदिर में तुकाराम जी ने कीर्तन की व्यवस्था करी। एक दिन एक किसान तुकाराम जी को गन्ने का रस पीने का आमंत्रण देने के लिए आया। उसकी बात आंवली ने सुनी। तुकाराम जब गन्ने का रस पीने के लिए बाहर जाने लगे तो आंवली ने उनसे कहा, सुनिए, वह किसान आपको रस तो पिलाएगा ही, मगर साथ में कुछ गन्ने भी देगा, तो रास्ते में किसी को गन्ने बांटना मत, सीधे लेकर घर आना। आंवली की बात सुनकर तुकाराम जी घर से बाहर निकले। उस किसान ने बड़े भक्तिभाव से उन्हें गन्ने का रस पिलाया। साथ ही उनसे विनती भी की कि महाराज, आप जाते वक्त अपने परिवार के लिए कुछ गन्ने लेकर जाएं। तुकाराम जी ने वह गन्नों का गट्ठा उठाया और अपने सिर पर रखा, मगर जैसे ही वे गांव के रास्ते से गुजरे, कई छोटे बच्चे उनके इर्द गिर्द भीड़ करने लगे। सभी बच्चे गन्नों के लिए उनसे विनती करने लगे। कुछ क्षण बाद तुकाराम जी ने गन्नों का वह गट्टा सिर से नीचे उतारा और उन्होंने गन्ने के टुकड़े शुरू कर दिए। एक एक टुकड़ा बच्चों को देकर वे घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़े। अब उनके हाथों में गन्ने के 3 ही टुकड़े शेष थे। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया, आंवली क्रोध से पूछने लगी, आपके हाथ में तो गन्ने के 3 ही टुकड़े हैं, आपने बाकी सारे गन्ने रास्ते में बांट दिए। इस पर तुकाराम जी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, आंवली, हर बच्चा विट्ठल ही है और सभी बच्चे हमारे हैं। हमारे घर में केवल 3 ही बच्चे हैं, इसलिए उनके भाग्य में जो गन्ने के 3 टुकड़े थे वे बच गए, बाकी सारे अन्य बच्चों ने खा ली। उन्हें हर घर अपना परिवार लगता, हर बच्चे, हर बूढ़े में, हर इंसान में उन्हें विट्ठल ही दिखाई देता, क्योंकि अब वे सिर्फ दूसरों के लिए जी रहे थे। ऐसे थे निस्वार्थ तुकाराम। वे कहते, पूरे ब्रह्मांड के कण कण में विट्ठल ही है, इसलिए अब मेरे और दूसरों के बीच कोई भेद नहीं रहा। रास्ते में गुजरते वक्त किसी के सर पर भारी वजन होता तो भक्त तुकाराम उसे उठाकर अपने सिर पर रखते, सामने वाले को थोड़े वक्त के लिए आराम देते। बारिश में भीगे हुए इंसान को सूखे कपड़े देकर अपने घर में रहने को, यात्री लोगों के पैरों की सूजन देखकर वे गर्म तेल से उनके पैरों पर मालिश करते। कोई बूढ़े गाय या बैल रास्ते में दिखाई दें तो उसके खाने पीने का इंतजाम करते। कि चींटियों के घर के पास जाकर वहां शक्कर के दाने बिछाकर आते। इतना ही नहीं, बल्कि चलते वक्त कोई कीड़ा मकोड़ा, चींटी पैर के नीचे आकर मर न जाए, इसलिए धीमी गति से पैदल चलते। कीर्तन करते हुए व्यक्तियों को कोई तकलीफ न हो, इसलिए उन्हें खुद हवा करते। कोई नदी से पानी लाता और रास्ते में थक जाता तो उसकी गागर उसके घर तक पहुंचाए जाते। किसी यात्री का स्वास्थ्य खराब होते ही उसकी मंदिर में व्यवस्था कर दवाइयों का भी इंतजाम करते। एक दिन तो उन्होंने एक अनाथ महिला को अपनी पत्नी आंवली की साड़ी दे दी। एक दिन एक बूढ़ी औरत को तेल चाहिए था। उसने तुकाराम जी से कुछ तेल मांगा। तुकाराम जी ने उसे जो तेल ला कर दिया वह इस्तेमाल के बावजूद कई दिनों तक खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे यह बात पूरे देहू गांव में फैल गई। कुछ लोग अपने घर से तेल के पात्र ले लेकर तुकाराम जी के पास आए। हर कोई तुकाराम जी को तेल भरकर देने की विनती करने लगा। भक्त तुकाराम सबको हंसते हंसते तेल भरकर देते। तुकाराम कहते, केवल विट्ठल की सेवा करना यही मेरा कार्य है। मैं जिनकी सेवा कर रहा हूँ वे भी विट्ठल हैं, मैं भी विट्ठल हूँ, तू भी विट्ठल है। बस केवल विट्ठल ही विट्ठल है, उसके अलावा कुछ नहीं। यह साक्षात्कार ही उन्हें इतने निस्वार्थ कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा था।